पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट में फायरिंग हो गई और गोली लगने से खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की मौत हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बम्बिहा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मोहाली में चल रहे एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मैदान में मौजूद कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया पर फायरिंग की गई। दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में अचानक गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई। मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर ने राणा बलाचौरिया को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई। घटना को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए हमलावर मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही मैदान में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। गोली लगते ही राणा बलाचौरिया जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राणा बलाचौरिया को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई है। आरोपी की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस खूनी वारदात की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग के गोपी घनश्यामपुरिया की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है, आज मोहाली सुहाना साहिब कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी गई। मैं डोनी बाल, शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खेवा, प्रभदा सुवाल और कौशल चौधरी इस मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं। राणा जग्गू खोटी और लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारे खिलाफ काम करता था। राणा ने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को पनाह दी। आज हमने राणा को मारकर अपने भाई मूसेवाला का बदला ले लिया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर की, जहां एक शख्स ने बेगुनाह को इंश्योरेंस के पैसों के लिए जिंदा जला डाला। देखिए रिपोर्ट। 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस से बचने के लिए एक शख्स ने अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। खौफनाक साजिश का ये मामला लातूर जिले के औसा शहर की है। 13 दिसंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि शहर के बाहरी इलाके में एक कार जलती हालत में खड़ी है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कार के अंदर एक जला हुआ शव मिला। पुलिस इस मामले में आत्महत्या को समझ रही थी। जांच के दौरान पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त गणेश गोपीनाथ भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज खत्म करने और 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस के लालच में उसने खुद को मृत दिखाने की साजिश रची। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो टर्म इंश्योरेंस के पैसे पाने के चक्कर में उसने अपने खुद के मरने का या खुद के जल जाने का जो एक साजिश रची थी। वहाँ पे एक राह चलते इंसान को जिसने गणेश चौहान को लिफ्ट मांगी थी, उस इंसान को उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको गाड़ी के साथ वहाँ पर जला दिया। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। अभी तक के एनकाउंटर में ये जानकारी सामने आई है कि एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों को उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जंगलों में छिप गए और रुक रुक कर फायरिंग करने लगे। सुबह होने के साथ ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया। आतंकियों को मार गिराने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। और पहलगाम आतंकी हमले मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनआईए ने पाक आधारित एलईटी और टीआरएफ समेत 7 को अभियुक्त बनाया है। चार्जशीट में क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ एनआईए की स्पेशल टीम ने एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना को अंजाम देने वालों के चेहरों को एनआईए ने बेनकाब किया है। एनआईए ने 7 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने पाक आधारित एलईटी और टीआरएफ समेत 7 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान प्रायोजित साजिश, आतंकी नेटवर्क और डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों का विस्तार से जिक्र किया गया है। जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट को भी इस मामले में मुख्य अभियुक्त बनाया है। ऑपरेशन महादेव के तहत जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाची गांव इलाके में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को भी चार्जशीट में नामजद किया गया है।
इनमें फैसल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जेबरान और हमजा अफगानी के नाम शामिल हैं। सभी अभियुक्तों को भारतीय न्याय संहिता 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और यूएपीए 1967 की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथर के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों ने हमले में शामिल आतंकियों की पहचान उजागर करते हुए उनके पाकिस्तानी नागरिक होने की पुष्टि की है। इस मामले का 7वां आरोपी मोहम्मद यूसुफ कटारिया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए की ओर से ये पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। इसे करीब 180 दिनों की गहन जांच के बाद तैयार किया गया है।